जाने वाले ओ जाने वाले, जाने वाले ओ जाने वाले। कहलाता है विषधारी जुगन भर नोचूंगी, मैं भी जुगन भर नोचूंगी। अंतर क्या दोनों के चाह में बोलो, एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी। नमस्कार दर्शकों, एमपी न्यूज लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे खास कार्यक्रम 1 to 1 में आज हमारे साथ मौजूद है राइजिंग स्टार, प्लेबैक सिंगर और मशहूर भजन गायक हेमंत ब्रिजवासी जी। इनका संस्कारधारी में बहुत बहुत स्वागत। राधे राधे। मैं बड़ा गौरवान्वित और बहुत लकी हूँ कि संस्कारधानियों ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सबकी सेवा कर पाऊँ। जी ब्रिजवासी जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने 11 साल की उम्र में सारेगामापा लिटिल चैम्प जी आपने विनर किया, जीते आप। जी उसके बाद फिर आप 2018 में 20 साल की उम्र में आपने राइजिंग स्टार 2 जी उसके विनर रहे। जी। प्लेबैक सिंगिंग में कुछ फिल्मों में जैसे सूरमा है, हम्म। अर्जुन द वॉरियर फिल्म है, और भी कुछ फिल्म में आपने गाना गाया जी। है। इसमें आप आगे क्यों नहीं बढ़े आप प्लेबैक सिंगिंग? नहीं, प्लेबैक सिंगिंग अभी तो उम्र ही क्या है मेरी, अभी तो बढ़ रहे हैं आगे। जी अभी तो मुकाम से मुकाम का कोई सफर नहीं होता, जी और सफर मुझे ज्यादा प्यारा लगता है मुकाम से। जब मुकाम मिल जाता है तो आदमी रुक जाता है, और जब सफर में रहता है तो मंजिलें और भी हो जाती हैं। तो मेरा मानना है अभी तो 26 साल की उम्र है मेरी, अभी तो बहुत छोटे। इस उम्र पे लोग बच्चे बाइक लेके घूम रहे होते हैं। बिल्कुल मुझे तो लगता है कि मैं जितना मैं सक्सेसफुल हूँ उतना तो बच्चों में कोई नहीं है। बिल्कुल सही। तो मैंने तो 26 साल की उम्र में अपने पिताजी को 2 बार नेशनल अवार्ड हम लोग विनर बने। जी एक बार दादा साहब फाल्के भी अवार्ड मिला हमें जी भाइयों को। जी। तो ये सक्सेस का मतलब ही है। और फिर हम बिहारी जी के भक्त हैं। हमारे जितने भी सक्सेस है हमारे बिहारी जी के सक्सेस हैं। हमारे बांके बिहारी का ही है जो कुछ है, हमारा कुछ भी नहीं है। तो जितने भी हमारी ये प्लेबैक सिंगिंग को हम लोग ग्लोरीफाई करते हैं, और फिर उनको गाली भी हम ही देते हैं। बॉलीवुड को सब अरे बॉलीवुड होता है जो कुछ होता है। अरे दुनिया में और भी जगह चीजें हो रही हैं। जस्टिन बीबर क्या बॉलीवुड में ही गाता है? तो हम जस्टिन बीबर को स्टार क्यों मानते हैं? माइकल जैक्सन क्या बॉलीवुड में गाते थे? या आप ये कह लें भजन कीर्तन में कन्हैया मित्तल जी क्या बॉलीवुड में ही गाते हैं? या अनुराधाचार्य जी जो आप देखते हो इनकी रील्स, ये क्या बॉलीवुड सिंगिंग? नहीं, सबके काम काम अलग अलग है। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप सक्सेसफुल नहीं, आप बॉलीवुड में नहीं है, हीरो क्यों नहीं है। नहीं, सही आपका डिफरेंट काम है, जी मेरा अलग काम है। मैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहा हूँ। जी जैसे मुझे लोगों को आध्यात्मिक बनाना है, लोग बांके बिहारी का नाम जपने चाहिए, ये मेरा है। जी मेरे को नहीं कि मैं कोई, मेरा ऐसा नहीं कि मुझे बस साहब शाहरुख खान साहब के लिए गाना है, यही एक ड्रीम रह गया। नहीं, हम तो बिहारी जी को गाते हैं। हम उस इंसानों की लीग से बहुत हटके हैं, और ये वैसा हमारी ये कृपा है बिहारी जी की हमारे ऊपर, जो हम इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, हमारे ठाकुर जी का ऐसा। तो मेरा लीग बहुत अलग है। संगीत के घराने से आप आते हैं। जी आपके फादर भी थे, ग्रैंडफादर भी, जी जी। सभी फादर भी हैं, तो संगीत घराने से आपने किया। तो कोई ऐसी शिक्षा आपने ली कि आप सिर्फ जैसे आपके फादर हमारे ने तो ब्लड में म्यूजिक है। हमारे जब पैदा हुए मैं 20 साल से गा रहा हूँ। 20 साल हो गए मुझे गाते गाते। मैंने 5 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में पहली बार स्टेज पे चढ़ा था मैं। जी मेरे पिताजी ने बचपन से बड़ी मेहनत करी, उनके पिताजी ने उनको गवाया जी बड़ी मुश्किलों के साथ। बहुत गरीबी की चीजें हैं वो वो तो हर किसी की अपनी कहानी होती है। जी वो तो बहुत स्ट्रगल था उस टाइम पे जब लिटिल चैम्प में हम गए थे। अब तो बच्चों के लिए चीजें बहुत सॉर्टेड हो गई हैं। जी बच्चों के लिए अच्छे होटल्स भी मिलते हैं जहाँ पे बच्चे रहते हैं हम्म, रियलिटी शोज में। उस टाइम पे तो ऐसे ही डाल दिया जाता था नीचे कि भाई ये लो कंबल और डल जाओ, यहाँ पड़े रहो, क्योंकि तब हमको जरूरत थी। अब रियलिटी शो वालों को जरूरत है अब टैलेंट की। बिल्कुल सही बात। पहले हमें जरूरत थी शोहरत की। तो हम लोग पड़े रहते थे वहां पे, बहुत मेहनत की। पिताजी ने इतनी मेहनत की, क्लासिकल को नहीं छोड़ा कभी, पढ़ाई लिखाई को कभी नहीं छोड़ा, आध्यात्म को कभी नहीं छोड़ा। जो चीज मैं बचपन में करता था वही आज करता हूँ। बस थोड़ी सी ये है कि पैसे वैसे ज्यादा हो गए, बस बाकी और कुछ नहीं है। बाकी सही है, सब सेम है। सही है। आगे कुछ फ्यूचर प्लानिंग आपकी है क्या? कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं है। बिहारी जी जहाँ ले जाना चाहते हैं वहां ले जाएंगे। और फ्यूचर प्लानिंग क्या करनी, जब बिहारी जी ने जहाँ जब पैदा हो रहे थे तो पता नहीं था कि कब पैदा होंगे, कैसे पैदा होंगे, और मरने का भी कुछ पता नहीं है। तो प्लानिंग नहीं हो सकती फिर जीवन की, क्या प्लानिंग करें। तो बिहारी जी जैसे हमारे पिताजी का आशीर्वाद है हमें,
कि बिना प्लानिंग के वो भी काम करते हैं, मैं भी बिना प्लानिंग के कर रहा हूँ। जहाँ बिहारी जी अभी बाकी आपके बिहारी- चैनल पे बोल रहा हूँ, मेरे यहाँ पे जैसे ही मैं होटल में आया हूँ, मुकेश अंबानी जी के यहाँ से अभी मैं आपको मैसेज दिखाऊंगा, मैं एंटीला जा रहा हूँ 7 तारीख को उनके घर पे परफॉर्म करने। तो ये संस्कार धानी और मैया नर्मदा का आशीर्वाद है आशीर्वाद है बाकी जो बिहारी की आते ही कृपा। लगा है मुझे। सही है, राधा रानी की विशेष कृपा है, जी बाकी जी बिहारी जी जी की है। राधा रानी जी का मैं भी भक्त हूँ बहुत, जय जय और काफी मैं राधा रानी जी को मानता हूँ। जय जय और एक आपसे और सवाल था कि जी स्टेज प्रोग्राम आपने बहुत किए हैं, जी भोपाल तक भी आप आ चुके हैं, जी और संस्कार धानी आपका ये पहली बार आना है। जी स्टेज प्रोग्राम में किस तरह से ये आपके कुछ और यहाँ से फॉरेन तक जाने का जैसा भी आपने बताया है। जी। अभी मैं टर्की जा रहा हूँ, अबू फिल्म फेस्टिवल होता है जी जहाँ पे पहले हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। पहले गए थे रहमान साहब, लास्ट ईयर रहमान साहब थे मेरे ख्याल में। जी इस बार मैं अक्टूबर में जा रहा हूँ टर्की, अबू फिल्म फेस्टिवल होता है, आप डाल के देखिएगा इंटरनेट, जी उसमें मैं परफॉर्म करने वाला हूँ अंग्रेजों के साथ। अच्छा तो वहाँ पे हर कंट्री का म्यूजिक आता है और रिप्रेजेंट होता है, स्टेज पे गाते हैं लोग। तो वहां से मैं अपने अपने यहाँ के फोक को मैं इस बार ले जा रहा हूँ। क्या बात तो सारी चीजें चल रही हैं, बिहारी जी का आशीर्वाद है। बाकी आप देखते रहिएगा टीवी पे, अभी एक शो भी आ रहा है, एज अ जज भी आया था सोनी पे, एज अ जज बन के आया था। आपको पहले से कुछ तैयारी करनी पड़ती है क्या, जैसे स्टेज प्रोग्राम में जाते हैं कुछ ऐसी तैयारी करते सर हैं मैं कि तो इतना सीधा ज्यादा लाइव? आलसी कलाकार हूँ, मेरे को मैंने लाइफ में कभी तैयारी नहीं की, सच्ची बता रहा हूँ। और ये मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ आपको, जितनी तैयारी में करके जाता था उसका उल्टा ही होता था। कुछ तैयारी काम नहीं आती, कुछ भी चीजें काम नहीं आती, बस जो बिहारी जी ने आपको प्रेरणा दी है वो ही स्टेज पे गाया जाता है। कई बार ऐसा होता है हम लिस्ट बना के ले जाते हैं, ये ऐसे गाएंगे, और वो कुछ होता ही नहीं, ऑडियंस पता नहीं कुछ और ही उसमें होती है। मैं अलग मिजाज में हूँ, और वो वाले कलाकार भी नहीं हम जो प्लानिंग से काम करें। हम तो खुले हुए आर्टिस्ट हैं, बचपन से जमीन पे काम किया है, 6-6 साल की उम्र में हमने जिल्लतें सही हैं लोगों की। कुछ आप भी कुछ उसको प्रिपेयर करते हैं कुछ इस तरह का, जी या आप राइटिंग भी करते हैं, मैं लिखते भी हैं? लिखता भी हूँ, मैंने अपने गाने भी लिखे हैं बहुत सारे, और मेरे पिताजी भी लिखते हैं। मैंने कंपोज भी करता हूँ मैं, मेरा स्टूडियो भी है बिहारी जी की कृपा से। क्या बात हमारा इंस्टीट्यूशन भी है जो हम गरीब लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं, एक भी पैसा नहीं लेते, और किसी से कोई ट्रस्ट वो भी नहीं लेते हम, जो क्या आते हैं वो है। दान या हाँ दान वगैरह जो हाँ, आते हैं आजकल, तो दान तो आराम से बड़ा ओपनली मांगते हैं लोग, लेकिन हम दान भी नहीं लेते। हम सिर्फ गरीब बच्चों को जब ये लॉकडाउन हुआ था तो गरीब बच्चे बड़े परेशान थे, कुछ बच्चे जो टाइल्स वाइल्स, मैंने देखा एक बच्चा मेरे ऑफिस में काम कर रहा था जो टाइल्स उठा रहा था और बहुत छोटा था, जी तो मैं तो घबरा गया उसको देख के कि मैंने कि यार इतना छोटा ये टाइल्स उठा रहा है। तो थोड़ा बहुत गुनगुनाता था, मैंने गाते हो आप? बोले हाँ भैया आपको देख देख के थोड़ा ब्रिज में मुझे बड़ा प्यार करते, बोले आपको देख देख के थोड़ा भजन गाता हूँ। मैं कहा गा के सुना, तो उसने गाया, तो फिर मैंने कहा सीख तू यहाँ पे इंस्टीट्यूशन में। तो ऐसे शुरुआत हो गई इंस्टीट्यूशन की। तो इंस्टीट्यूशन भी है, मथुरा के बच्चों को, ब्रिज के लोगों को भजन की एल्बम्स भी निकालते हैं, और जिनको रियलिटी शो में ले जाना होता है उनको रियलिटी शो में भी भिजवाते हैं। तो ये चीजें हैं, तो समाज के लिए कुछ अर्पित कर पाए, कुछ समाज के लिए कर पाए, वो ज्यादा अच्छी हमारे लिए बात है। आप ब्रिज की भूमि से हैं, बाकी बिहारी जी को बहुत मानते हैं, जी वहाँ पे अगर में बसे हैं। बाकी बिहारी जी के लिए जो श्री कृष्ण जी के लिए गाने बहुत बने हैं, काफी जी गाने हैं, और अभी भी लगभग भजन गायक और जी सभी लोग उनके गाने गा रहे हैं। जी राधा रानी के लिए कुछ विशेष तौर पे ऐसा कुछ है आपका कि नहीं, आप अलग नहीं कर सकते दोनों को। जी जिस भक्त ने अलग कर दिया बिहारी जी को और राधा रानी को, वो समझ ही नहीं पाया कि राधा रानी कौन है और बाकी बिहारी कौन है। ये बड़ा मैंने वृंदावन में भी बहुत देखा है कि लोग राधा रानी का जहाँ विग्रह है वहां कृष्ण जी का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रखते नहीं है। बल्कि दोनों एक है। हाँ, जो अगर इस चीज को अलग कर दोगे आप, मतलब आपने समझा ही नहीं राधा रानी को। राधा रानी को सबसे प्रिय नाम क्या है? कान्हा कृष्ण कान्हा, कृष्ण के बिना वो रह नहीं सकते, और उसी बिल्कुल। नाम को आप ना लो सही है। तो उनके लिए फिर नहीं मानने वाली राधा रानी। ये दोनों एक ही उसके हैं, कि जैसे अगर उनको नहीं मनाओगे हाँ, तो वो नहीं मानेंगे, और उनको नहीं मनाओगे तो वो नहीं मानेंगे। कृष्ण को कर्म याद करना है दोनों तो को राधे प्रेम राधे करना बोलना पड़ेगा। बिहारी जी सही। का जो आप विग्रह देखते हो जी वो सिर्फ एक विग्रह नहीं है, वो कृष्ण नहीं है, बाकी बिहारी कृष्ण नहीं है, राधा रानी और कृष्ण दोनों ही है, तो एक ही विग्रह है। एक ही विग्रह है। नहीं, तो वो सही इसीलिए मैंने तो सारी जिंदगी राधा रानी को और बाकी बिहारी को कभी अलग समझा ही नहीं। मेरे लिए तो राधा रानी भी वही स्वरूप है। मुझे नहीं पता मैं कितना प्यार करता हूँ उनको, वो शब्दों में बयां हो नहीं नहीं सकती। हो सकता, सही बात मैं तो इतना ज्यादा प्रेम कर, मेरे पापा तो रोते हैं मंदिर में खड़े होकर, जैसे बिहारी जी को देख लिया भीड़ में खड़े हैं और रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। बोले जी खुशी के लिए रो रहे हो कि गम के लिए? बोले पता नहीं किसके लिए आंसू। आंसू निकलते ही बिहारी जी के लिए, सच्चे आंसू वो हैं जो बिहारी जी के लिए निकले, बिल्कुल और जो समाज के लिए निकलते हैं वो झूठे आंसू हैं, जो बिल्कुल। बीवी के लिए निकलते हैं, बच्चों के लिए निकलते हैं, पिता के लिए। वो एक शेर है और हसरत जयपुरी साहब का
कि यहाँ रोता है कौन किसी की खातिर, सबको अपनी ही बात पे रोना है। सही यहाँ बोल कोई किसी की खातिर नहीं रोता। नहीं होता सही ये सच्चे आंसू बिहारी जी के लिए निकलते हैं और वही सच्चे आंसू हैं। तो हम तो बिहारी जी के लिए गाते हैं, उनके लिए सेवा कर रहे हैं, गाते हैं उनके लिए सेवा कर रहे हैं। रियलिटी शो में जो आजकल बच्चे जा रहे हैं और इंडियन आइडल हो गया या जो भी अदर है, जी, तो इन बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? अभी तो रियलिटी शोज में बच्चों को ना उल्टा तारीफ करवानी पड़ती है जजों को। जजों की कोई गलती नहीं है, जी जजेस की कोई गलती नहीं है। अब बच्चों के पेरेंट्स इतने सेंसिटिव हो गए, जी जो बच्चे पार्टिसिपेंट जाते हैं ना, जी वो पेरेंट्स इतने हर्ट हो जाते हैं अगर बच्चे को कुछ कह दो कि बेटा तुमने आज गंदा गाया या तुमने खराब गाया, तुम्हारा सुर ऐसे नहीं लगा। तो उस हर्ट की वजह से इतना ज्यादा पॉल्यूटेड हो गया रियलिटी शो कि अब बच्चों की तारीफ करनी पड़ रही है कि आप तो नुसरत फतेह अली खान हो, आप तो रफी साहब पैदा हो गए हो। ये गलत है। गलत है आगे चल के वो बच्चा बिगड़ जाता है। बोलते हैं ना रियलिटी शो के बच्चे क्यों नहीं बन पाते हैं, सबसे बड़ा कारण ये है कि हमको इतनी तारीफ कर दी जाती है स्टेज पे और हम वो चाह रहे हैं कि हमारी तारीफ हो। झूठी तारीफ है और झूठी है वो कुछ भी नहीं है, सब झूठा है वो। उल्टा हमें डांटिए। हमें हमारे टाइम पे जब हम रियलिटी शो करते थे तो अभिजीत दा तो मतलब ऑलमोस्ट थप्पड़ मार देते थे हमें, तब अलाउ नहीं था ऐसे। बिल्कुल क्या गाया तूने, ये ऐसे कैसे बेसुरा गा दिया। बच्चे की पूरी ताकत, मतलब जितना उसने सीखा सब बेकार। अब वो नेक्स्ट वीक मेहनत करता था दबा के कि नहीं मुझे प्रूफ करना है, तब मजा आता था। तो इसलिए ये रियलिटी शोज की वजह से बहुत सारे कंटेस्टेंट बेचारे बिगड़ गए जो बन नहीं पाए। बहुत बढ़िया सर, आपने हमें बहुत कीमती समय दिया, बहुत बहुत थैंक यू आपका हमारे चैनल से जुड़ने के थैंक लिए। यू सो मच जी। और राधे राधे। आपको राधे राधे। तो ये थे हमारे साथ हेमंत बिजलासी जी, जो यहाँ संस्कारधानी में एक प्रोग्राम करने आए हैं एक शाम बंसी वाले के नाम। और हमारे साथ जुड़ने के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमें कीमती समय दिया, इसलिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। फिलहाल हमारे चैनल में इतना ही, देखते रहिए एमपी न्यूज़।